नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। मैं अश्मित सिन्हा आपके साथ। स्मार्ट होना किसे पसंद नहीं है, या फिर वो कोई पर्सन हो या फिर कोई सिटी या टाउन। कहा जाता है कि राजधानी पटना स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी हम तभी कहते हैं जब राजधानी का वो तमाम इलाका दुरुस्त कहा जा सके। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो ये इलाका है, ये मीठापुर बस स्टैंड का एक इलाका है और यहाँ हम मौजूद हैं। तार यहाँ पे देख सकते हैं, जो वायर है, जो इलेक्ट्रिक वायर है, वो घरों से काफ़ी सट के गुजर रहा है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको परेशानी होती है। साथ ही साथ जब बारिश होता है और बिहार में मानसून ने दस्तक जिस तरह से दिया है, ऐसे में कह सकते हैं कि हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई है, राजधानी पटना की तस्वीरें दिखाई हैं, किस तरह से वो तमाम इलाका पानी से डूब जाता है। और सरकार दावे कर रही है कि अब मानसून जब बिहार में दस्तक दे चुका है तो अब दावे किए जा रहे हैं कि तमाम इलाकों को दुरुस्त कर लिया गया है, अब पानी नहीं जमेगा। लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी पटना का ये तमाम इलाका कितना दुरुस्त हो पाया है। मौजूद हैं यहाँ के लोग, देख सकते हैं तस्वीरों में लोग मौजूद हैं, बस इसलिए मौजूद हैं क्योंकि परेशानियाँ काफ़ी हो रही है। इन्हीं से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जब बारिश होती है या फिर आपको जो तस्वीर में हमने तार दिखाया है, जब ये घरों से सट के होके गुज़रता है तो जो खतरा है वो मंडराता है। जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो भगवान का नाम लेके गुजरते हैं। बातचीत करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू कुमार सिन्हा हुआ। किस तरह की परेशानी होती है और ये कौन सा इलाका है? ये इलाका मीठापुर बस स्टैंड हम लोग कहते हैं, हरिनंदन मार्केट के पीछे इलाका कहलाता है। न्यू बिगरापुर यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज के जस्ट बगल में है। और ये स्थिति सर आप देख रहे हैं, विगत हम लोग 10 साल से हम प्रयासरत हैं। काफ़ी जगह हमने इसका एप्लीकेशन दिया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और मिस्त्री आते हैं तो हमेशा कहते हैं कि हम इतना पैसा लेंगे, हम इतना हटा देंगे तार, लेकिन आज तक कोई सलूशन नहीं आया। सर आप देख सकते हैं, ये हमारा घर है। स्थिति देख लिया जाए कि क्या स्थिति, अगर बच्चा कोई निकलेगा, अगर घटना घट गया तो स्पॉट डेथ कर जाएगा। लेकिन कभी भी आज तक इस मोहल्ले का कोई उद्धार नहीं हो पाया है। सर क्या आप लोगों ने कंप्लेन किया इसको? सर कंप्लेन किया, हम तो खुद इतने जागरूक हैं सर, और कंप्लेन पर कंप्लेन करते आए लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। हमारे पीछे ये हमारे सब पड़ोसी हैं, आप इनसे भी पूछिए, देखिए क्या स्थिति है। और ये लज्जा जाएगा सर, इस तरह का है, लेकिन कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। ये जो वायर है, ये क्या इलेक्ट्रिक वायर है? ये गवर्नमेंट का है सर। अच्छा, गवर्नमेंट का? हाँ गवर्नमेंट का। हम लोग यहाँ उपभोक्ता हैं, हम लोग सारे बिल देते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई अभी तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता। हमारा बिजली पास हो गया, फिर कह के आ जाएंगे भाई कौन पोल लगेगा, कैसे लगेगा, लेकिन कोई इसकी सुधार में कहीं भी अभी तक गुणवत्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बारिश की किस तरह से परेशानी होती है? बारिश में सर ये कमर भर पानी हो जाता है। ना नाला बनाया सर नल नाला योजना सरकार का है, लेकिन हम लोग ने दिया, अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। यहाँ कोई देखा नहीं आके। हम लोग वार्ड काउंसलर को भी कहा, उनको भी लिखा, माननीय विधायक जी को भी कहा गया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आपके माध्यम से इस माध्यम और जागरूक करें आप भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे ईटीवी को। देखिए, बात अगर करें बारिश की, क्योंकि जब बिहार में बारिश ने, मानसून ने दस्तक दे दिया है तो कहा जा रहा था, और जब तैयारियां चल रही थी कि जब बिहार में मानसून दस्तक देगा तो पटना के वो तमाम नाले की साफ़ सफाई कराई जा रही थी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाती थी कि जब सवाल उठेंगे कि सरकार ने क्या किया है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग लोगों के पास होगी। और भी लोग हैं, इनसे भी जुड़ेंगे और इनसे भी बातचीत करेंगे, खास करके महिलाएँ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम नीलम है। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी बरसात में होती है कि कमर तक पानी रहता है, पूरा गीला कपड़ा में जाना पड़ता है, और उसी हाल में कहीं दूसरे जगह जाके बदल के हम लोग को जाना पड़ता है। लौटते हैं गीले कपड़े में, फिर नहा धोकर ही कोई काम करना पड़ता है। कीड़ा मकोड़ा का डर रहता है, अब एक तो पानी का, दूसरा बिजली का तार सटने का डर रहता है। इस स्थिति से, बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर के हम लोग आते और जाते हैं। क्या कोई इस जो ये तार वार जो यहाँ पे लटका हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर है, कभी ऐसा कोई घटना भी घटा है क्या? हाँ घटना घटा है, गाय की मौत हो गई है, 1-2 गाय की मौत हो गई है, और हमेशा सशंकित हाल में रहता है। कभी हल्का फुल्का तार लगता है तो देह झंझना जाता है। आपत्तिजनक स्थिति में ही हम लोग रह रहे हैं। इससे उबरना चाहते हैं, आप लोग सहयोग कीजिए कि हम लोग उबरें और अपने जीवन को समान स्थिति में जिए।
बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं कुमार शशिभूषण मेरा नाम है, इसी मोहल्ले का निवासी हूँ। किस तरह की परेशानी देखते यहाँ पे सर मतलब नाले का सर कभी कोई प्रावधान हुआ ही नहीं, मतलब कोई अंडरग्राउंड नाला नहीं, कोई स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, मतलब किसी तरह का ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, वायरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। और सर सभी लोग यहाँ पे हाउसिंग का टैक्स लेने के लिए चले जाते हैं, यहाँ पे हाउस कलेक्टर जो भी मतलब टैक्स कलेक्टर होते हैं, और उनसे भी कहते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं। तो टैक्स कलेक्शन किस बात का, और मतलब हम लोग किस लिए पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, यही समझ में नहीं आता है सर यहाँ पे। बिजली बिल जब यहाँ का आता है, आप लोग के घर का बिजली बिल आता है, टाइमली तो वो सब कुछ टाइमली पहुँचता है, टाइमली आप लोग पे भी करते हैं। सर। जब टैक्स कलेक्शन में सब कुछ टाइमली होता है, कंप्लेन करते हैं तो कोई लोग आके देखते हैं इस चीज़? कोई लोग आकर के उतना कुछ कोई मतलब इम्पोर्टेंस मिलता ही नहीं है सर हम लोग को इस चीज़ के लिए। बस सिंपली हम लोग को ये कहा जाता है कि सब होगा, ठीक होगा, ऐसा सिर्फ आश्वासन है और कोई मतलब राहत नहीं है। बिल्कुल, तो आश्वासन बड़े बड़े दिए जाते हैं कि आपकी जो परेशानियां हैं उसको जल्द समाधान जो है वो कर लिया जाएगा, परेशानियां जो है उसको दुरुस्त कर लिए जाएंगे। लेकिन आवाज़ उठाने के बाद भी, कंप्लेन करने के बाद भी एक भी लोग यहाँ पहुँच के इनकी परेशानियों के हल नहीं करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका क्या नाम है? पारस नाम है सर। आप भी यहीं के रहने वाले? जी, बगल में मेरा मकान है सर। अभी तो इतना तो पानी आया हुआ घुसा हुआ। बारिश की पानी से परेशान? हाँ, बारिश के पानी से परेशान है, कूड़ा उड़ा बिगाता है, इससे और कीड़ा मकोड़ा सब भरा हुआ है। रात के 10 बजे हम लोग आते हैं सब्जी बेच करके, इतना तो पानी मिल के आते हैं, तो कभी तार देखते हैं गिरा हुआ रहता था, लोग जागरूक करते हैं तो हम उतार जाकर मानते हैं, बांस बल्ला पर फोन नहीं आ रहा। कुछ भी परेशानी होता है तो खुद से आप लोग करते हैं? हाँ, खुद हम लोग करते हैं, कोई पहुँचता नहीं, हम लोग अपने करके सब परिवार मिल कर सब करते हैं, सबको टोला मोहल्ला मिल करके। ऐसा स्थिति हम लोग का आज से है, लगता है कि 25-30 बरस शुरू से मैंने कि हम लोग हैं यहाँ 1982-83 से हैं, आज तक कोई साधन नहीं हुआ। चुनाव आने वाला है, सबक सिखाएंगे? सर जरूर सिखाएंगे सर, सिखावे करेंगे सर। ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, जो कि नगर निगम टैक्स मांगने के लिए आ रहा है, टैक्स कहता 30,000 दो 40,000, हम कहा कि मतलब व्यवस्था करोगे तब ना, फिर भी कहता कि व्यवस्था नहीं करोगे तैयो पैसा लगेगा। बताइए थी कोई बलजोड़ी है? हम कहा ना आपको नाला है, ना रोड है, ना कुछ है। बिजली लेते तो बिजली महीने में देते हैं हम आप लोग के, सब चीज़ हम कटवाते हैं, फिर ये बलजोड़ी कहता देना नहीं पड़ेगा आपको, आज दीजिए चाहे बिहान दीजिए, पैसा आपको देना है। हम कहा कि ठीक है देंगे पैसा, अभी तो हम लोग गरीब आदमी उतना दे नहीं पाए हैं, तो सीधे करें कि आप लोग हमारा व्यवस्था कर दीजिए, पैसा हम दे देते आप लोग का। कहता है कि इसका आप विधायक से कंप्लेंट कीजिए, मुखिया से, सगरों सर। तो विधायक मुखिया के पास भी आपकी बात पहुंची है? पहुंची है, हाँ सर, सब लिख के गया है। आए थे कभी देखने? कभी नहीं देखे इन्हें, कभी देखे ना इन्हें। वोट मांगने आते हैं, हाँ, वोट मांगने के आते हैं तो फिर हाँ कर देता, फिर बाद में। बिल्कुल, तो कंप्लेन जो है वो किया जा रहा है लगातार। यहाँ के जो लोग हैं अपनी परेशानियों को वहाँ तक पहुँचाते हैं, आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही जो समाधान है वो कर लिए जाएंगे। लेकिन जब बिहार में मॉनसून ने जिस तरह से दस्तक दिया है और जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाया है कि जो भी इलेक्ट्रिक वायर है वो घर से सट के गुजरता है, तो काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती है। और भी कई लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ नवीन कुमार सिन्हा। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, मैं यही घर है हमारा। किस तरह की परेशानी देखते हैं? परेशानी तो यहाँ परेशानी ही परेशानी है, कोई सुविधा बोल के नहीं है। हम लगभग यहाँ 35-40 साल से रह रहे हैं घर बना के, और निगम को या जो भी सरकार का जो उन लोगों का है टैक्स लेने का, या जो हम लोग पूरे मोहल्ले वाले समय पर सब चीज़ देते हैं। सरकार बहुत सारा घोषणा क्या, 7 निश्चय, बहुत सारा चीज़, सड़क, बिजली, पानी। लेकिन बहुत अफसोस है कि मीठापुर बस स्टैंड के पास रहते हुए भी हम लोग राजधानी में गांव से भी बदतर स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। अभी तो मॉनसून शुरू हुआ है, अदरवाइज चाहे वो बच्चा 1 साल का हो या 50 साल या 100 साल का, हर एक को कमर भर पानी और कीचड़ में, मल मूत्र में होके जाना पड़ता है। न कोई व्यवस्था है सरकार को, और यहाँ के कलेक्टर को हम लोग लगभग 8-10 बार पिटीशन दिए, हम लोग बहुत बार उनको आग्रह किए, थाना में गए, हम लोग प्रशासन के यहाँ गए कि हम लोग को कुछ निजात दीजिए, लेकिन आज तक कोई भी निजात हम लोगों को मिला नहीं। समय पर टैक्स लेने आ जाते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, बिजली का बिल हम लोग समय पर देते हैं। बिजली विभाग बहुत बार आंकलन करके गया, बहुत बार सड़क निर्माण विभाग आंकलन करके गए, नक्शा बना के गए, घर में आते हैं, नाश्ता चाय करते हैं, बहुत सारा सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ आज तक। न पुल लगा, न सड़क बना, न वो जल का निकासी का कोई काम हुआ। आश्वासन दिया जाता है कि हर एक बार आश्वासन ही दिया जाता है। चुनाव होता है, नेता आते हैं,
वार्ड का चुनाव होता है, वार्ड कमिश्नर लोग आते हैं, अदर प्रत्याशी आते हैं, बट nobody has taken any initiative. Nobody has taken. बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं ना? यहाँ क्या नाम है आपका? पन्नालाल प्रसाद। पन्नालाल जी, किस तरह की परेशानी देख रहे हैं? परेशानी सब बरसात के दिन में हम लोग को रोगी को है जो समझिए खाट पर है, बूढ़ा बुजुर्गों को खाट पर ले करके ले जाना पड़ता है, पार करना पड़ता है रोड पर। भर कमर से ऊपर पानी करीब करीब हो जाता है यहाँ पर। बच्चों को समझिए बीमारी होता है तो उन लोगों को टांग के ले जाना पड़ता है। किसी तरह का मनेथी नहीं है। करीब करीब महीना में किन्हीं को 100 ट्रेथिया लग जाता है, कुछ लग जाता है, कभी गाय मर जाती है, कभी हो जाता है। हम लोग इसके पीछे परेशान हैं हम लोग बहुत दिनों से। लोग वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, जहाँ पहुँचो करते हैं तो उनसे आप लोग बोलते नहीं है जब वोट मांगने बहुत आते हैं कि इस तरह की आश्वासन परेशानी है, क्यों नहीं हल किया जाता है? आश्वासन देखे सर चल जाते हैं, बस आश्वासन देते हैं, आश्वासन के पीछे नहीं रहते हैं। आश्वासन देते हैं कि हाँ बन जाएगा, लेकिन हाँ आज तक 30-35 बार 20-25 बार हम लोग स्वेच्छा शरीर टैक्स जो है, मकान का टैक्स, बिजली का टैक्स, हम लोग 1 पैसा अप टू डेट कर ले जा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग भुगत रहे हैं सब परिवार। समझिए कि रोड पर सबको खाट से पार करना पड़ता है। बूढ़ा बुजुर्गों को जब पानी आ जाता है तो उसको खाट पर लेते हैं जाके, बीमारी के लिए हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बच्चे लोग को स्कूल अगर रहता है तो उन लोग को टांग के ले आना पड़ता है। ये समस्या यहाँ का है। बिल्कुल, तो समस्याएं जो है वो लगातार लोग बता रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि आपको बताएं कि राजधानी पटना के एक इलाके में खड़े हैं और आपको बताएं कि मीठापुर बस स्टैंड का वो इलाका राजधानी पटना का एक पॉश इलाका कहलाता है। और राजधानी की इलाके अगर दुरुस्त नहीं हो पाया तो आप क्या सोच सकते हैं अलग शहरों की कहानी। तो ये कहानी है कि जब भी यहाँ बारिश होती है, या आधा घंटे की बारिश हो या 1 घंटे की बारिश हो, तो ये सड़क जहाँ हम खुद मौजूद हैं वहाँ ये कमर भर पानी होता है। और ये जितने तार आप देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिक वायर जो हर घर के अगल बगल सट के गुजर रहा है, इससे लोगों का खतरा है। कहा भी जाता है, कंप्लेंट्स भी किए जाते हैं कि जल्दी से इसको दुरुस्त किए जाएँ, क्योंकि ज़िंदगियाँ जो है वो खतरे में गुजरती हैं। तो बार बार आश्वासन यही दिया जाता है कि बहुत जल्द ये सारी समस्याओं का सुविधा मिल जाएगा और समाधान जो है वो जल्द हो जाएगा। हम सुना रहे थे आपको यहाँ के लोगों की कहानी, उनकी ही जुबानी की किस तरह से अब परेशानियाँ जो हैं वो हो रही है। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी रंजन के साथ अश्मित सिन्हा, पटना। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।